तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेलरीना मूवी को। तो मूवी की कहानी शुरू होती है और हम फेलिसी को देखते हैं जो एक अनाथ आश्रम से भाग रही है और विक्टर उसे भागते हुए देख लेता है। फिर विक्टर ऊपर आके देखता है जहाँ वो लटकी हुई है। विक्टर उसे बचा लेता है। उसके बाद विक्टर कहता है तुम मेरे बगैर भाग रही थी और तुम मेरे बिना बाहर नहीं रह सकती। फिर फेलिसी कहती है हम यहाँ साथ आए थे और साथ ही भागेंगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। फिर फेलिसी डांस करती है और उसके डांस की वजह से सारी प्लेटें टूट जाती है और ये सब ग्रेसी देख लेता है। फिर वो उन दोनों को मदर सुपेरियर के पास लाता है। वो दोनों उनसे प्लेट तोड़ने के लिए माफी मांगते हैं। वो उन्हें माफ कर देती है और वो फेलिसी से कहती है हम सबको पता है तुम्हारा सपना डांसर बनने का है और पूरी दुनिया ही सपने देखती है और सपने ही बस सपने ही होते हैं, वो कभी सच नहीं होते। उसके बाद विक्टर फेलिसी को डांस स्कूल ओपेरा की फोटो बताता है और कहता है ये डांस स्कूल पेरिस में है और यहाँ पर सब बड़े डांसर डांस करते हैं। फिर विक्टर उससे वो फोटो ले लेता है और कहता है तुम आज रात मेरे साथ भागोगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें ये डांस स्कूल में ले जाऊंगा और मैं भी बाहर जाके बहुत बड़ा इन्वेंटर बनना चाहता हूँ। फिर फेलिसी कहती है मुझे वो फोटो वापस देखनी है और वो दोनों फोटो खींचते हैं और वो फट जाती है। फिर फेलिसी सो जाती है। तभी विक्टर वहाँ नन के कपड़े पहन के आता है और वो फेलिसी को ले जाता है। वो दोनों छुप के वहाँ से भागते हैं। फिर ग्रेसी जाग के बाहर आता है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं और छत पे आ जाते हैं। फिर विक्टर अपना इन्वेंट किया हुआ विंग निकालता है और वो कहता है मैंने इसका नाम चिकन विंग्स रखा है। ग्रेसी उनके पीछे आता है। विक्टर फेलिसी को लेकर वहाँ से उड़ जाता है पर ग्रेसी बाइक से उन दोनों का पीछा करता है। वो दोनों गाड़ी में आके गिरते हैं। फेलिसी का म्यूजिक बॉक्स वहीं नीचे गिर जाता है। विक्टर जाके उसके ले आता है। फिर वो दोनों दौड़ के एक ट्रेन के पास जाते हैं। ग्रेसी आके विक्टर का पैर पकड़ लेता है। तभी फेलिसी विक्टर की कैप ग्रेसी के ऊपर फेंक देती है और वो दोनों ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। फिर फेलिसी देखती है उसका म्यूजिक बोर्ड टूट गया है। विक्टर कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। वो उसे ठीक कर देता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। उसके बाद वहाँ कोई आदमी आते हैं और वो दोनों एप्पल के बॉक्स के अंदर छुप जाते हैं। फिर वो बॉक्स से बाहर निकल के देखते हैं और वो पेरिस शहर में आ गए हैं। विक्टर कहता है हम सपनों के शहर पेरिस में आ गए हैं। फेलिसी कहती है पर वो डांस स्कूल कहाँ है? विक्टर कहता है वो तो मुझे नहीं पता पर हम उसे ढूंढ लेंगे। फेलिसी कहती है हम अभी बच्चे हैं और इस शहर में हम किसी को जानते नहीं है तो हम पेरिस में कैसे रहेंगे। तभी विक्टर को कुछ कबूतर परेशान करते हैं और वो नीचे एक शिप में गिर जाता है। फेलिसी उसे देखकर कहती है वापस आ। विक्टर कहता है मैं तैर नहीं सकता, कल इसी टाइम पर इसी पुल पर मुझे मिलना और कल मैं यहाँ जरूर आऊंगा। फिर फेलिसी अकेले हो जाती है और अकेले ही चलते जाती है। तभी उसे सामने वो डांस स्कूल दिखता है। वो उसके अंदर जाती है और उसे स्कूल अंदर से बहुत खूबसूरत लगता है। फिर वो एक लड़की को बेली डांस करते हुए देखती है। तभी एक आदमी उसे पकड़ के बाहर ले आता है और कहता है तुम यहाँ चोरी करने आई हो ना। तभी वहाँ ऑडिट आती है और कहती है इस लड़की को छोड़ दो, मैं इसे जानती हूँ। वो उसे छोड़ देता है। ऑडिट कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। फेलिसी वहाँ से चले जाती है। फिर ऑडिट वहाँ से जाती है। फेलिसी उसके पीछे जाती है। ऑडिट कहती है तुम मेरा पीछा मत करो, यहाँ से चले जाओ। पर फेलिसी उसके पीछे जाके उससे पूछती है वो स्टेज पे डांसर कौन थी। ऑडिट कहती है वो रोशिता है, ओपेरा की सबसे बड़ी डांसर। फेलिसी कहती है आप भी डांसर है क्या? ऑडिट गुस्से से उसे कहती है मैं कोई डांसर नहीं हूँ, बस मैं ओपेरा की साफ सफाई करती हूँ और तुम यहाँ से चली जाओ। फेलिसी कहती है मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बिछड़ गई हूँ और मैं इस शहर में किसी को जानती नहीं हूँ और मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मुझे अपने साथ रख लो। पर ऑडिट उसे मना कर देती है और वो अंदर चले जाती है और वहाँ रिजिन आती है जो कि एक गुस्सेल औरत है और वो उसकी मालकिन है। वो ऑडिट से कहती है कल मेहमान आ रहे हैं, तुम सब जगह की साफ सफाई कर दो। फिर फेलिसी आके ऑडिट से कहती है मैं आपकी मदद कर देती हूँ, आप ये अकेले कैसे करेगी? वो मान जाती है और वो सीढ़ियों की सफाई करते हैं। ऑडिट कहती है मैं इस जगह की केयर टेकर हूँ और तुम्हें कोई मिलता नहीं जब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो। फिर रिजिन आके ऑडिट से पूछती है ये लड़की कौन है? ऑडिट कहती है ये एक अनाथ लड़की है और अब से मेरे साथ ही रहेगी। रिजिन कहती है ठीक है। उसके बाद फेलिसी को एक रूम में से म्यूजिक की आवाज आती है। वो
छुप के अंदर एक लड़की को देखती है। तभी एक बाउल नीचे गिर जाता है और वो गलती से उसके रूम के अंदर चले जाती है। केमिली उससे पूछती है तुम कौन हो। फेलिसी उसे अपना नाम बताती है और कहती है मैं ऑडिट के साथ हूँ और यहाँ साफ सफाई का काम करती हूँ। और तुम कोई बेली डांसर हो। केमिली कहती है बेली डांसर में बनने वाली हूँ। मैं और मेरी मॉम ओपेरा का एडमिशन लेटर का इंतजार कर रहे हैं और ओपेरा के डायरेक्टर मेरे मॉम को अच्छे से जानते हैं और इस साल की बैलेरिना मैं ही बनने वाली हूँ। फिर केमिली फेलिसी का मैजिक बॉक्स ले लेती है और उसे नीचे फेंक देती है। वो पूरी तरह टूट जाता है। तभी वहाँ एक पोस्टमैन आता है और कहता है मिस केमिली के लिए ओपेरा से लेटर आया है। फेलिसी उससे वो लेटर ले लेती है और वो लेटर लेके ओपेरा आ जाती है। वो आदमी उसे पकड़ कर कहता है तुम यहाँ फिर से चोरी करने आई हो। तभी वहाँ ओपेरा का डायरेक्टर आता है और उस लेटर को देखते हैं। फिर वो कहते हैं केमिली आप यहाँ अपनी माँ की वजह से है और आपको यहाँ अच्छे से डांस सीखना होगा। फिर फेलिसी बेली ड्रेस पहन कर तैयार हो जाती है और अपनी क्लास में आ जाती है और वह बाहर नोरा से मिलती है। नोरा उससे उसका नाम पूछती है। फेलिसी उसे अपना नाम केमिली बताती है। उसके बाद वहाँ डांस टीचर आते हैं। फेलिसी पूछती है ये कौन है। एक लड़की कहती है ये लुइस बेनेट है जो वर्ल्ड फेमस बेली मास्टर है। फिर लुइस कहता है मैंने आप सभी को यहाँ नट क्रैकर के क्लारा डांस के ऑडिशन के लिए इकट्ठा किया है जो रोसिसा के साथ एक लड़की डांस करेगी और मैं तुम सबका डांस देखूंगा और रोज एक लड़की को एलिमिनेट करूंगा और जो लास्ट में बचेगी वही रसिता के साथ डांस करेगी। और केमिली तुम डांस करना सीख लो। तुम यहाँ अपने माँ की पैसों के दम के वजह से आई हो। उसके बाद फेलिसी के पास विक्टर आता है। फेलिसी उसे वो टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स बताती है। विक्टर कहता है ये ज्यादा टूट गया है लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगा और मैं एक इन्वेंटर बनने वाला हूँ। 24 घंटे के अंदर मुझे एक आदमी के पास नौकरी मिली जो उस एफिल टावर को बना रहा है। कल तुम मुझसे अलग हो गई तो मैं अकेला ही पेरिस की गलियों में घूम रहा था। फिर मैं एक बार में गया जहाँ मैं मेट्रोन से मिला और वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया। फिर मैं उसकी लैब गया और मुझे पता चला कि मेरा दोस्त सबसे बड़ा इन्वेंटर गुस्तो के यहाँ काम करता है। फिर फेलिसी कहती है मैं भी कल किसी से मिली और मैं अब डांसर बनने वाली हूँ और मैं डांस सबसे बड़े डांस स्कूल ओपेरा में सीख रही हूँ। फिर विक्टर अपने पंखों की वजह से हवा में उड़ जाता है और वो दोनों वापस से बिछड़ जाते हैं। फिर फेलिसी और सब डांस करते हैं पर फेलिसी उनके जैसा बेली डांस नहीं कर पाती है। फिर लुइस कहता है केमिली तुम आज एलिमिनेट होती हो। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो उठ नहीं पाती है। लुइस कहता है इस लड़की को बाहर ले जाओ। फिर फेलिसी कहती है अगर आप इसे बाहर निकाल रहे हो तो मैं यहाँ रहूंगी। आपने ही कहा था कि हर रोज एक लड़की निकलेगी। लुइस कहता है ठीक है तो कल मैं तुम्हारा डांस देखूंगा। फिर फेलिसी बाहर आती है और वो ऑडिट को देखकर रूम के अंदर आ जाती है और वहाँ रूडोल्फ डांस कर रहा है और उसे प्यार से सब रूडी कहते हैं। फिर नोरा कहती है ये रूडी है, इसने सबसे ज्यादा डांस अवार्ड जीते हैं और ये बहुत हैंडसम है। फिर ऑडिट फेलिसी को देख लेती है और कहती है और तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम चोरों की तरह यहाँ पर आई हो ना। ऑडिट उससे नाराज होकर वहाँ से चले जाती है। फिर फेलिसी ऑडिट के पास आके उसे सॉरी कहती है। ऑडिट कहती है मैंने तुम्हें अपना समझा और तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जा सकती थी। फेलिसी कहती है लेकिन जब से मैं छोटी थी जब से मैं डांसर बनना चाहती थी और मुझे अपना सपना पूरा करना है और तुम ये समझ नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हें डांस से नफरत है और मुझे माफ कर देना। फेलिसी बाहर आके बैठ जाती है और उस लेटर को देखती है। तभी वहाँ रिजिन आती है और वो उससे पूछती है क्या कोई लेटर आया। फेलिसी उसे वो देने जाती है। तभी ऑडिट आके उसे कह देती है कि अभी कोई लेटर नहीं आया। फिर ऑडिट फेलिसी से कहती है मैं कल सुबह तुम्हें डांस की ट्रेनिंग दूंगी। उसके बाद सुबह ऑडिट वो बेल ट्री पर टांग देती है और ऑडिट उसके आसपास नीचे पानी डाल देती है और कहती है तुम कूद दो और ये घंटी बजाओ और तुम जब नीचे आओ तो तुम्हारे पैर से पानी उड़ना नहीं चाहिए। फिर फेलिसी कूदती है और उससे वो पानी उड़ता है और वो परेशान होकर बैठ जाती है। फिर वो देखती है कि कबूतर का पंख नीचे आया और पानी नहीं उड़ा। फिर वो कूद के बेल बजाती है और नीचे आराम से आती है और इस बार पानी नहीं उड़ता है और वो लुइस के सामने वैसा ही डांस करती है और इस बार भी वो एलिमिनेट नहीं होती है। फिर रूडी फेलिसी को ओपेरा के ऊपर लेकर आता है और वो उसे उठा के घुमाता है। उसके बाद विक्टर फेलिसी को अपने ऑफिस तरफ लाता है और विक्टर कहता है ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो पूरा बन के जल्दी अमेरिका जाने वाला है। फिर वो उसे अपने ऑफिस लाता है और उसे सब चीजें बताता है। फिर ऑडिट फेलिसी को वापस से प्रैक्टिस कराती है और धीरे धीरे सब एलिमिनेट होते हैं पर फेलिसी वही रहती है क्योंकि उसके प्रैक्टिस से बेली डांस इम्प्रूव हो रहा था। उसके बाद विक्टर वहाँ आता है। फेलिसी ऑडिट से कहती है ये विक्टर है, हम दोनों साथ में ही भागे थे। विक्टर कहता है मैं फेलिसी को आज रात बाहर ले जा रहा हूँ। फिर विक्टर उसे एक बार में लेकर आता है। फेलिसी खुश होकर वहाँ डांस करती है और उसका डांस लुइस देख लेता है और कहता है मुझे तुम्हारे डांस पसंद आया। फिर विक्टर फेलिसी को घर छोड़ने आता है। फेलिसी कहती है
मैं अब सोने जा रही हूँ क्योंकि कल मेरा बैलेरिना का ऑडिशन है। फिर विक्टर वहाँ से चला जाता है और उन सब की बात रिजिन सुन लेती है। फिर सुबह फेलिसी अपनी क्लास में आती है जहाँ पर रिजिन और केमिली रहती है। तुम्हारा असली नाम क्या है? फेलिसी उन्हें अपना नाम बताती है और कहती है मैं एक अनाथ आश्रम से आई थी और मैं केमिली का लेटर नहीं लेना चाहती थी, बस मैं ओपेरा में डांस करना चाहती थी क्योंकि मेरा सपना डांसर बनने का है। फिर वहाँ ऑडिट आती है। रिजिन कहती है तुम धोखेबाज हो, तुम ये सब जानती थी और अब से तुम मेरे यहाँ काम नहीं करोगी। फिर लुइस कहता है केमिली कल से आप मेरे डांस क्लास में आ सकती हो और आप नट क्रैकर के ऑडिशन में भी पार्ट लोगी। और रिजिन अगर आपने ऑडिट को काम पे से निकाला तो मैं अपनी डांस क्लास से केमिली को निकाल दूंगा। और फेलिसी तुमने यहाँ रहने के लिए झूठ का सहारा लिया, लेकिन तुमने अपना डांस मेहनत और लगन के साथ किया और तुम भी यहाँ ऑडिशन तक रह सकती हो। और तुम ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई तो तुम भी बैलेरिना बन सकती हो, लेकिन तुम फेल हो गई तो तुमको ओपेरा छोड़कर जाना होगा। के बाद ऑडिट डांस करते हुए झाड़ू लगाती है। फेलिसी आके लुइस से पूछती है ये भी एक अच्छी डांसर थी ना? लुइस कहता है ये डांसर ही नहीं बल्कि अपने जनरेशन की बेस्ट डांसर थी। और उस स्टेज पे आग लग गई और उनका एक पैर टूट गया। फिर रिजिन केमिली को प्रैक्टिस कराती है और ऑडिट फेलिसी को प्रैक्टिस कराती है। ऑडिट कहती है केमिली तुमसे बहुत अच्छा डांस करती है और वो आज तक किसी से हारी नहीं है। फेलिसी कहती है उसके पास सब कुछ है, अगर वो जीत गई तो? ऑडिट कहती है भले उसके पास सब कुछ है लेकिन जो तुम्हारे पास है वो उसके पास नहीं है। वो तुम्हारा पेशेंट डांसर बनने का है। और इस बार नोरा एलिमिनेट हो जाती है और ये दोनों ही बचते हैं। लुइस कहता है कल सुबह मैं ऑडिशन लूंगा और तुम दोनों में से कोई एक यहाँ रहेगा। फिर रूडी आके फेलिसी से कहता है आज रात में तुम्हें एफिल टावर ले जाऊंगा जहाँ बहुत मजा आता है। फिर ऑडिट फेलिसी को अपने बेली शूज देती है। फेलिसी कहती है आज रात में रूडी के साथ बाहर घूमने के लिए जा रही हूँ। ऑडिट उससे पूछती है तुम डांस क्यों करती हो? फेलिसी कहती है ये सवाल मेरे से बार बार मत करो, ये मेरा सपना है। और ऑडिट उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहती है पर फेलिसी गुस्से से कहती है तुम मेरी माँ नहीं हो और वो वहाँ से चले जाती है। रूडी उसे एफिल टावर के ऊपर ले आता है और वहाँ विक्टर भी रहता है। रूडी कहता है ये भिखारी लोग कहीं पर भी आ जाते हैं, पर फेलिसी कहती है ये मेरा दोस्त विक्टर है। उसके बाद वो दोनों अपनी बातों से लड़ते हैं और फेलिसी गुस्से होकर वहाँ से चले जाती है और उसे बुरा लगता है, उसने ऑडिट से ये सब नहीं कहना था। वो वहाँ से जाके ओपेरा की छत पर आ जाती है और वहीं सो जाती है। फिर सुबह उसकी आँख खुलती है और हम केमिली को देखते हैं जो नट क्रैकर के लिए ऑडिशन दे रही है। फिर लुइस कहता है फेलिसी अब नहीं आई तो रसीदा के साथ केमिली ही डांस करेगी। तभी वहाँ फेलिसी आती है और वह कहती है प्लीज मुझे ऑडिशन देने दीजिए। तो लुइस मान जाता है। फिर फेलिसी बेली डांस करती है और वो गिर जाती है, इसके वजह से वो एलिमिनेट हो जाती है और लुइस डांस के लिए केमिली को चुन लेता है और वह गाड़ी फेलिसी को अनाथ आश्रम ले जाती है। उसके बाद फेलिसी अनाथ आश्रम में हर वक्त उदास रहती है। फिर फेलिसी सोते हुए अपने सपने में अपनी मॉम को देखती है और वह म्यूजिक बॉक्स उसकी मॉम का है। फिर फेलिसी अपने शूज निकाल कर डांस करती है और उसका डांस ग्रेसी देख लेता है। उसके बाद रात को फेलिसी वहाँ से भागती है, तभी ग्रेसी उसे बाहर आकर पकड़ लेता है, लेकिन वो उसके भागने में ही मदद करता है और उसे ओपेरा लेकर आता है। फेलिसी ऑडिट से मिलती है। फिर फेलिसी विक्टर के ऑफिस में आ जाती है जहाँ पर उसे मैथुरन मिलता है और विक्टर टेबल के नीचे छुपा रहता है। फिर विक्टर वो म्यूजिक बॉक्स वहाँ रख देता है जिसे उसने पूरी तरह ठीक कर दिया है। फिर हम केमिली को देखते हैं जो डांस करती है। लुइस कहता है तुम्हें आज रात डांस करना है और तुम्हारे डांस में कोई इमोशन नहीं दिख रहा है और डांस में बस स्टेप ही करना नहीं होता है, हमारे अंदर इमोशन भी दिखना चाहिए। फिर फेलिसी स्टेज की साफ सफाई करती है, तभी वहाँ केमिली आती है और कहती है तुम खुद को बहुत अच्छा डांसर मानती हो ना, तो मुझे डांस करके बताओ। फिर वो दोनों डांस करते हैं और डांस करते करते बाहर आ जाते हैं, पर केमिली फेलिसी को धक्का दे देती है। उसके बाद फेलिसी खड़ी होती है और उस सीढ़ियों से डांस वाली हाई जंप मारती है। फिर लुइस कहता है मुझे तुम दोनों से एक सवाल पूछना है कि तुम डांस क्यों करती हो? केमिली कहती है मैं डांस इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी मॉम चाहती है। फेलिसी कहती है डांस मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है और मेरा बचपन से डांसर बनने का सपना था और डांस से मुझे जिंदा रखता है। केमिली कहती है ये डांस फेलिसी को ही करना चाहिए। लुइस कहता है आज रात फेलिसी तुम नट क्रैकर में डांस करोगी। फिर केमिली और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ विक्टर ने इन्वेंट किया है नए विंग्स को। तभी वहाँ फेलिसी आती है और विक्टर को आज रात अपने बेली डांस के लिए इनवाइट करती है। अभी विक्टर को रिजिन पीछे से मार देती है और वो फेलिसी को भी मारने आती है। फेलिसी वहाँ से भागती है और वो भागते भागते स्टेचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर आ जाती है। रिजिन भी उसको मारने उसके पीछे आ जाती है, तभी फेलिसी वहाँ से नीचे गिर जाती है, पर विक्टर उड़ के आता है और उसे पकड़ लेता है और उसे विंग से वहाँ उड़ा ले जाता है। विक्टर उसे टाइम पे ओपेरा ले आता है। विक्टर कहता है तुमने कर दिखाया, तुमने अपना सपना पूरा कर लिया। फेलिसी विक्टर को किस करके स्टेज पे आ जाती है। रसीदा और वो दोनों डांस कर
करते हैं और ये मूवी हो जाती है डी एंड। तो गाइस आपको ये मूवी से ये सीखने को मिला कि आप जिंदगी में कुछ भी ठान लो तो वो भी कर सकते हो और कभी भी ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हो चाहे कितने गरीब हो, बस ये फर्क पड़ता है कि आपके सपने कितने बड़े हैं और अपने सपनों को पूरे करने के लिए दिलो जान से मेहनत करो। और गाइस आपको बैलेरिना मूवी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसी एनिमेशन मूवी एक्सप्लेन मिले। एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।